सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं तुमको ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं। देखो, ट्रेडिंग हर कोई सिखा रहा है आज के टाइम पे। यूट्यूब पे काफी लोग तुमको ट्रेडिंग सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे ट्रेडिंग के कुछ ऐसे बेसिक्स बताने वाला हूं जो शायद तुमको नहीं पता हो। देखो, मैं गारंटी नहीं कह सकता कि तुमको पता है नहीं पता है, मैं ये बात नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुमको शायद नहीं पता हो, ठीक है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुमको ये सब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम एक लेजेंड हो या फिर तुम सीख चुके हो तब भी तुम्हें ये सब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में देखो काफी सारी चीजें होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वो मनी मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजी होती है। इन सब चीजों के अलावा ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, वो होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी होती है जैसे ये वाली कैंडल है। इस कैंडल को देख के क्या तुम बता सकते हो अगली कैंडल क्या बनेगी? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो, अगर तुम्हें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है तो तुम बता पाओगे कि इससे अगली कैंडल की प्रोबेबिलिटी क्या है बनने की। मतलब समझ रहे हो? ये वाली कैंडल रेड है, ठीक है, इससे ये वाली कैंडल क्या बनेगी, इस कैंडल को देख के कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या बनेगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें अंदाज से ट्रेड करनी है, मैं ये कह नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखो, मान लीजिए यहां पे एक लेवल बन रहा है हमारा, उसको ब्रेकआउट आ रहा है और हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी आती है, तो हम कैंडल को देख के बता देंगे कि यार इससे कंफर्म हो रहा है कि 50% की इसकी अगली कैंडल रेड बनेगी, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से कंफर्म हो रहा है कि इससे अगली कैंडल 100% रेड बनेगी। तो तुम्हें डबल कंफर्मेशन करने के लिए कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। मान लेते ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को देख के क्या लगता है कि यहां पर कौन ज्यादा हैवी है, मतलब कि यहां पे बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है। कोई भी ईटीसी इस, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ट्रेडिंग आती है तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम ये बात बता सकते हो कि यहां पर सेलर्स स्ट्रांग है, यानी कि सेलर्स की पावर ज्यादा है। अब बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं? देखो, मार्केट में दो ही लोग होते हैं, एक तो बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। बायर्स वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनती है वो सारी बायर्स की वजह से बनती है, और जो रेड कैंडल बनती है वो सारी सेलर्स की वजह से बनती है। ये सब तुम्हें पता है, समझ गए? और नहीं पता हो तो अभी मैंने तुमको बता दिया। अब जैसे यहां इस लेवल से और इस लेवल तक कौन स्ट्रांग था? सेलर से स्ट्रांग थे या बायर से स्ट्रांग थे? सेलर से स्ट्रांग थे, इसलिए डाउन आया, ठीक है। अब यहां पर इस कैंडल को देख के हमें ये लगता है कि देखो, ये वाली कैंडल थी छोटी, इससे इसके बाद एकदम से इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैंडल आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेलर्स में जितनी ज्यादा पावर थी वो उन्होंने लगा दी है यहां पर। अब उनके पास पावर नहीं बची है। इस तो इसका कहने का ये मतलब तो नहीं बनता है कि हमें अगली कैंडल पे ट्रेड ले लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो, इसका मतलब यह है कि सेलर्स में अब पावर कम है और यहां पर एक वी कंप्लीट होने वाला था, तो हमें यहां पर कंफर्मेशन हो गया कि सेलर्स में पावर कम है, तो हम यहां पर एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो, यहां पे सेलर्स ने काफी ज्यादा पावर लगाया, उसके बाद देखो बायर्स एंटर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कहती ही यही है कि मुझे देख के पता लगा सकते हो कि तुम अगली कैंडल क्या बनने वाली है। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं एकदम लाइव प्रूफ। देखो, अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, लाइव चल रहा है मार्केट, ठीक है, ओटीसी मार्केट है। देखो, मैं तुमको चेंज करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट लाइव चल रहा है। अब इस कैंडल को देख के, ये वाली कैंडल, इस ये ग्रीन कैंडल थी, इसके बाद एक रेड कैंडल आई है जो इस पिछली वाली ग्रीन कैंडल से ज्यादा बड़ी है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब सेलर्स स्ट्रांग है, अब सेलर्स एंटर करेंगे मार्केट में। अब सेलर्स एंटर करेंगे तो इसका मतलब इससे अगली कैंडल भी रेड बनेगी, ठीक है। ये समझ में आया बात को कि यहाँ पे अब सेलर्स आ गए, अब सेलर्स आने के बाद अब यहाँ पे रेड कैंडल देखने को हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था तुमको कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी है बाइनरी ट्रेडिंग में, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में हमें लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन करना पड़ता है, लेकिन हमें यहां पर शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करना है, यानी कि हमें यहां पर अगली कैंडल बनानी है कि अगली कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, जो भी बनेगी वो सब कुछ तुम्हें सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बता सकती है। और उम्मीद है तुम्हें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। देखो, नहीं आई तो अभी तो मैं तुमको सिर्फ ये बताया था कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे इसको पता लगाया जा सकता है। देखो, ये वाली कैंडल है, इसी कैंडल से बता रहा हूं, कोई भी कैंडल ले सकते हो। ये वाली कैंडल को ले लो, जिसका विक और हेड है वो, उस कैंडल को लेते हैं। देखो, ये वाली कैंडल को ले लेते हैं हम। ये वाली ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं। अब ये ग्रीन कैंडल का जो ये वाला पॉइंट है, देखो मैं तुमको बताता हूं लाइव एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, ये
यहां पे आ गई। ठीक है, अब यहां पर आ गई, यहां पे जहां पे मैंने कैंडल ड्रॉ की है, जहां से स्टार्ट हुई है, उसको बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। एक कैंडल का इसको बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको बोला जाता है क्या, क्लोजिंग पॉइंट। समझ गए मेरी बात को? किसको बोला जाता है क्लोजिंग पॉइंट? इसको बोला जाता है क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके अलावा जो ये तुम्हें डंडी दिख रही है छोटी छोटी, इसको क्या बोलेंगे? इसको विक बोला जाता है, शैडो बोलते हैं कई लोग इसको, विक, शैडो, जो भी तुम चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन विक और शैडो एक फेमस नाम है, इनको उस नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जो नीचे की साइड है ना, वो इसकी लोअर विक है, यानी कि यहां तक मार्केट गया था, लेकिन वापस बायर्स में इतना ज्यादा प्रेशर था कि उन्होंने वापस इसको ऊपर की तरफ खींच लिया। ठीक है, और यहां से देखने को मिल रहा है कि हमें नीचे भी आया है, यानी ऊपर भी वीक है। इसका मतलब कहता है कि सेलर्स में भी पावर है। ऐसा नहीं है कि सेलर्स यहां पर इनएक्टिव है। सेलर्स इनएक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमें ऊपर की साइड कोई हेड देखने को ही ना मिले, ग्रीन कैंडल में बता रहा हूं, रेड कैंडल में विक देखने को ना मिले, इसका मतलब बायर्स है ही नहीं। तो इसका देखो यहां पे विक है, इसका मतलब कि यहां पे बायर्स थे, और यहां पर हेड नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या नहीं थे, कि यहां पर बायर्स ने बिल्कुल भी, इतना ज्यादा थे बायर्स लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो उसको बिल्कुल भी ग्रीन के लिए ले जा पाए। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? और अच्छे से समझाता हूं। देखो इस वाली कैंडल को देखो, यहां पर इस वाली कैंडल के लिए मैंने बोला था कि ये रेड पे बनेगी। ठीक है, तो क्यों बोला था? क्योंकि ये वाली कैंडल कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। अब यहां पे ही पता चल गया हमें कि कितना ज्यादा स्ट्रांग मार्केट चल रहा है, तो यहां पर कोई चांस ही नहीं बनता था इस कैंडल का रेड बनने, ग्रीन बनने का। मार्केट में कितना ज्यादा ऊपर तक बायर्स लेके गए, लेकिन सेलर्स एंड टू एंड इसको रेड पे ले आए। इसका मतलब क्या था कि सेलर्स स्ट्रांग हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है। ये ऊपर जितना भी बड़ा एरिया तुमको ये दिख रहा है ना इस कैंडल का, ये इसका विक है, विक। यानी कि ये इसका विक क्यों है? क्योंकि यहां पर तक गया तो था, लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया, और वापस बायर्स ने प्रेशर लगाया, लेकिन सेलर्स में इतना ज्यादा प्रेशर था कि इसको वापस नीचे की साइड खींच लिया कि तुम्हारी औकात नहीं है ऊपर आने की, चलो नीचे चलो। ठीक है, तो नीचे की साइड आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब तुम मेरी बात को समझ गए होगे, मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दे दिया लाइव, और समझा भी दिया। देखो ये वाला जो होता है, ये इसको विक बोला जाता है। ये जो रेड कैंडल की बात कर रहा हूं, रेड कैंडल में ये जो लेवल होता है इसको विक बोला जाता है, इसको हेड बोला जाता है। ये जो बीच में आपको रेड रेड पार्ट दिख रहा है, इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से ये स्टार्ट हुई है और यहां पर एक क्लोज हुई है, तो इसको ओपनिंग पॉइंट बोलेंगे, इसको क्लोजिंग पॉइंट बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को? इसको इसका क्या बोलेंगे? लोअर पॉइंट, इसको बोलेंगे इसका हाइयर पॉइंट। मतलब यहां तक गया तो था, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंटली रुका नहीं, कैंडल की क्लोजिंग तो यहीं पे हुई है। ठीक है, अब मेरी बात तो लगता है तुमको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली ऐसी ही कई वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री सिग्नल देता हूं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब तुम लोग चाहोगे कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेके दिखाऊं, कि मैं यहाँ पर ट्रेड लेके दिखाऊं, और फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आए कि भाई क्या कहना चाहता हूं मैं एक्चुअल में। देखो मैं यहां पर तुम्हें बाइनरी ट्रेडिंग सिखाने आया हूं, मैं यहां पर ये प्रूव नहीं करने वाला हूं कि मेरे को कितना आता है, मेरे को कितना नहीं आता है। मैं तुमको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ट्रेडिंग में तुम्हें जितना ज्यादा कंसिस्टेंटली मार्केट को देखने को मिले, उतना ज्यादा उसको देखो। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज अपनी जगह है, साइकोलॉजी अपनी जगह है, इमोशन अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह है, लेकिन तुम मार्केट को जितना ज्यादा देखते हो, उतना ज्यादा तुम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि तुम पता लगा सकते हो कि अगली कैंडल क्या बनेगी। अब देखो यहां पर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन रहा है, सिंपल सा लॉजिक था कि यहां पर एक कैंडल रेड बनेगी, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पहले क्या रेड ग्रीन का इंपल्सन क्रिएट हुआ है? हाँ हुआ है, यहां पे हुआ था रेड ग्रीन का इंपल्सन क्रिएट। देखो रेड कैंडल, एक फिर ग्रीन कैंडल, यहां से देखो रेड ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, कितनी कैंडल बनी थी? एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर छह के बाद, छह कैंडल के बाद एक एरर आ गया। अब देखो मैं तुमको क्या बताने वाला हूं कि यहां पर भी छह कैंडल के बाद एरर आएगा, यानी कि यहां पर छह कैंडल बैक टू बैक अपने लेवल पे चलेगी, यानी कि यहां पर हमें रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जब छह कैंडल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक एरर आएगा, यहां पर देख लेना तुम, यहां पर एक एरर हमें देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ये तो डोजी पे क्लोज हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, डोजी का मतलब क्या होता है कि ना तो वहां रेड बनी ना ग्रीन बनी। ठीक है, अब देखते हैं कोई दूसरे मार्केट में। देखो मैं यहाँ पे किसी भी चीज को कट नहीं करने वाला हूं कि यहाँ पर मैं इसलिए इस वाली बात को कट कर दूं कि मैंने यहाँ पर ही बोला था कि रेड पे क्लोज होगी, लेकिन तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा रेड की तरफ गई भी थी। ठीक है, और लेकिन बाद में आके एंड टू एंड डोजी पे क्लोज होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोजी मार्केट में बनते रहते हैं, वहां पर तुम्हारा पैसा लॉस नहीं होगा, तुम्हें वहां पर पैसा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। ये वाली तो एक स्ट्रेटजी है, वो वाली वीडियो में तुमको बता दूंगा। तो ठीक है, तुम समझ गए होगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मेरे को उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं 75 हार्ड चैलेंज, जिसमें मैं 5,000 रुपए के कैपिटल को 1 करोड़ तक लेके जाऊंगा 75 दिनों के अंदर। ठीक है, तो उस सीरीज को पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे को तुम टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर तुम पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी पार्टिसिपेट करेगा, मान लीजिए कि तुम 10,000 पे सीरीज चल रही है, 11,000 पे चल रही है, 12,000 पे चल रही है, जितने भी अमाउंट पे सीरीज चल रही होगी, उस टाइम पे तुम उसमें अगर भागीदार करते हो तो उतना ही पैसा तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।